कहानी का नाम है 1 रुपया। एक महात्मा भ्रमण करते हुए किसी नगर से होकर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें 1 रुपया मिला। महात्मा तो बैरागी और संतोष से भरे व्यक्ति थे। भला 1 रुपये का क्या करते, इसीलिए उन्होंने 1 रुपया किसी दरिद्र को देने का विचार किया। कई दिन तलाश के बाद भी उन्हें कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन वो अपने दैनिक क्रियाक्रम के लिए सुबह सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि एक राजा अपनी सेना को लेकर दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए उनके आश्रम के सामने से सेना सहित जा रहा है। ऋषि मुनि बाहर आते हैं और उन्हें देखकर राजा अपनी सेना को रुकने का आदेश देता है और खुद आशीर्वाद लेने के लिए महात्मा के पास आकर बोलता है, महात्म, मैं दूसरे राज्य को जीतने के लिए जा रहा हूँ ताकि मेरा राज्य विस्तार हो सके, इसीलिए मुझे विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। इस पर ऋषि ने काफी देर सोचा और सोचने के बाद वो 1 रुपया राजा की हथेली पे रख दिया। यह देखकर राजा हैरान और नाराज दोनों हुए, लेकिन उन्हें इसके पीछे का कारण काफी देर सोचने के बाद भी समझ नहीं आया। तो राजा ने महात्मा से इसका कारण पूछा तो महात्मा ने राजा को सहज भाव से जवाब दिया, हे राजन, कई दिन पहले मुझे 1 रुपया आश्रम आते समय मार्ग में मिला था, तो मुझे लगा किसी दरिद्र को इसे दे देना चाहिए, क्योंकि बैरागी के पास इसके होने का कोई औपचारिक महत्व नहीं है। बहुत खोजने के बाद भी मुझे कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन आज तुम्हें देखकर यह ख्याल आया कि तुमसे दरिद्र तो कोई भी नहीं। इस राज्य में जो सब कुछ होने के बावजूद भी किसी दूसरे राज्य के लिए लालसा रखता है, यही कारण है कि मैं तुम्हें 1 रुपये दे दिया और तुमसे बड़ा दरिद्र मुझे कोई नहीं देखता है। राजा अपनी गलती को एहसास कर चुका था और अपने युद्ध का विचार त्याग दिया और उसके बाद से वो महात्मा से कहा कि हे महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद से मैं किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं करूंगा। इसे देखकर महात्मा धीरे से मुस्कुराए और कहा, यह बात एकदम सत्य है, क्योंकि हमें अपने लाभ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। राजा अपनी सेना की टुकड़ियों को लेकर फिर से वापस अपने राज्य में लौट गया और उसके बाद से राजा ने किसी भी देश पर, किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। कहानी कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताइएगा।